जसबीर सैनी, जो वार्ड 14 से पूर्व पार्षद भी हैं और कष्ट निवारण समिति के इस वक्त ये सदस्य हैं। और मैं इन्हीं से जानना चाहूंगा आज एक अहम मुद्दा जो हरियाणा के अंदर बहुत ही लोगों की जुबान पर है, और वो मुद्दा है नूह का। नूह के अंदर इस टाइम आग लगी पड़ी है। मेवात में हुई घटना को लेकर क्या कहेंगे? इसे सरकार की कुछ लोग कमी भी बता रहे हैं और कुछ लोग मुसलमानों को भी ऊपर इसको थोप रहे हैं, कुछ लोग कुछ हिंदुओं के ऊपर भी थोपी जा रही है बात। लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सबसे पहले मैं आपके चैनल पे आने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। और जैसा आपने मुद्दा बताया मेवात नूह का, हमने सरकार से मांग की है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो जी। और जो भी इसमें दोषी हो उसके खिलाफ योग्य पैटर्न पे उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो आपने कही हिंदू मुसलमान वाली बात, देखो हमारे देश में सभी धर्मों को अपने धार्मिक कार्यक्रम करने की आजादी है लोकतंत्र में, और हमारे लिए सभी धर्म बराबर है। लेकिन हर धर्म में अच्छे आदमी होते हैं, बुरे आदमी होते हैं। बिल्कुल सही बात। जो ये हुआ है षड्यंत्र, ये कुछ ऐसे लोग थे जो नहीं चाहते कि हरियाणा प्रदेश का भाईचारा ठीक रहे, वो नहीं चाहते कि हमारे प्रदेश में सुख शांति बनी रहे। उन्हीं की ये साजिश का हिस्सा है और सरकार ने हर तरह से विश्वास दिलाया आम जनता को कि इसकी हम गहराई से जांच करेंगे और ये पता लगाएंगे किसके कहने से ये जो आगजनी हुई, पत्थरबाजी हुई या जो भी वहां किया गया वो सरासर गलत था। और मैं सरकार से अपील करता हूं कि योगी सरकार के पैटर्न पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि यूपी के अंदर आप देखते थे, पहले सुनते थे दंगे होते थे, लोग सड़कों पे आ जाते थे, लोग पत्थरबाजी करते थे, लेकिन जो कार्रवाई योगी जी ने की उसको देखते हुए आज वहां पे अमन चैन शांति है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए सरकार को सख्त होना पड़ेगा। लेकिन हरियाणा तो एक शांत प्रदेश था, और जगह भी दूसरे प्रांत भी इसका नाम लेके मतलब कि इज्जत से नाम लिया करते हरियाणा के अंदर दूध दही का खाना और सुख से रहना। लेकिन अब तो सुख कहीं भी नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे। इस बारे में क्या कहोगे आप? देखें, जितने भी दंगे हो रहे हैं, अभी पीछे से एक जाट आंदोलन के अंदर भी एक दंगा फसाद हुआ और अब आगे फिर ये हुआ। देखें, कुछ नेता होते हैं जो अपने राजनीतिक लाभ के लिए जो इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उन पर राजनीति करते हैं। ये घटना जब हुई उसके बाद विपक्ष का रोल ये बनता था कि वो सबसे अमन चैन शांति की अपील करें, लेकिन उनको इसमें भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी थी। विपक्ष भी इसको सरकार को टारगेट कर रहा था। ठीक है, कहीं ना कहीं प्रशासन की कमी रही, कहीं ना कहीं सरकार की जो इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट होती है उसमें कमी रही, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने और हमारे प्रदेश के गृह मंत्री जी ने स्पष्ट ये आदेश स्पष्ट कर दिया जनता को कि हम इसकी गहराई से जांच करके और जो दोषी होगा चाहे वो कोई भी है वो उसको सख्त सजा दी जाए। अभी कुछ दिन पहले नगर परिषद की बैठक में हमारे पूर्व जो विधायक थे नरेश कौशिक, वो पहुंच गए थे और उनके पहुंचने से एक भारी हंगामा वहां पे हुआ। आखिरकार क्यों? देखिए, वो नगर परिषद की रूटीन की जो हमारी मीटिंग होती थी पहले जब हम पार्षद थे, या अब जो बोर्ड है उनकी जो पार्षदों की मीटिंग होती थी हाउस की, वो मीटिंग नहीं थी। वो सरकार ने, हमारी हरियाणा सरकार ने, हमारे जो नगर निकाय मंत्री हैं अपने डॉक्टर कमल गुप्ता जी, उन्होंने एक पॉलिसी चालू की है कि जिनकी प्रॉपर्टी आईडी में कमियां थी, इसके कारण लोग बहुत परेशान हुए, किसी का नक्शा गलत था, किसी का गज गलत था, किसी की प्रॉपर्टी आईडी गलत बनी हुई, तो उसके लिए एक लॉन्चिंग की गई हरियाणा सरकार द्वारा कि घर घर फार्म बटे और जिसकी जो त्रुटि है वो वहीं अपना भर दे और घर घर कर्मचारी आके उन गलतियों को ठीक करेंगे। ये था उसका लॉन्चिंग का। और नरेश कौशिक जी का जाने का मकसद वहां ये था क्योंकि नरेश कौशिक जी यहाँ से पूर्व विधायक भी हैं, उनकी भाजपा की सरकार है और वो प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं। उनको सरकार ने नियुक्त करके आदेश मंत्री जी ने कहा था कि आप सरकार की तरफ से आप जाके नगर परिषद में इस स्कीम को लोगों को बताएं और इसको शुरू करवाएं। वो मोटो ये था, लेकिन कुछ हमारे पार्षद साथी जो हैं उन्होंने इसको तूल बना दिया। तूल बनाने का मतलब ये था कि कोई हाउस की मीटिंग नहीं थी वो। अब जैसे उससे पहले आपने 2-4 दिन पहले देखा होगा अपना ब्लॉक में जितने सरपंच थे, अपने जितने ब्लॉक समिति मेंबर थे या अपने जो ब्लॉक समिति चेयरमैन, आपने देखा होगा उनकी भी मीटिंग नरेश कौशिक जी ने ली। नरेश कौशिक ने ये कहा कि आप जितने भी अपने विकास कार्य काम है पोर्टल पे डलवाएं, सरकार ने पोर्टल चालू कर रखा है और बिना भेदभाव। नरेश कौशिक जी कहे थे विकास कार्य को मुख्यमंत्री जी के आदेश है। कल भी मुख्यमंत्री जी ने चंडीगढ़ मीटिंग बुलाई थी पूरे जिले के जो हमारे जहां जहां हमारे विधायक नहीं बन पाए
जहां जहां हमारे नरेश कौशिक जी की तरह जनप्रतिनिधि हैं जो सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाते हैं, कभी मुख्यमंत्री जी ने काम मांगे हैं, नरेश कौशिक जी हमारे बहादुर के काम वहां मुख्यमंत्री जो कल दे के आए हैं सारे जो जो पेंडिंग काम है, तो वो हिस्सा था उस मीटिंग का। लेकिन ये लोगों को, कुछ लोगों को राजनीति करने का शौक है, उन्हें सपने में उठते बैठते जागते नरेश कौशिक दिखाई देता है। और मैं उनको कहना चाहता हूं उन भाइयों को कि नरेश कौशिक सरकार में बैठा है, काम नरेश कौशिक करवाएगा, जिसकी सरकार है वो काम करवाएगा। तो इस बात का इशू ना बना के अपने वार्ड के काम आप बताएं, अपने वार्ड के विकास कार्यों पर ध्यान दें, ना कि इस ओछी राजनीति पर। कुछ लोगों का मानना है कि सरकार में अफसरशाही हावी है, इसके अंदर आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, ये मेरा भी मानना है, कुछ लोगों में भी आता हूँ। वजह कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो जानबूझ के आम जनता को परेशान करते हैं, उनके काम नहीं करते ताकि सरकार की छवि खराब हो। क्योंकि पूरे देश में ये माहौल है कि तीसरी बार मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, और प्रदेश के अंदर भी जिस प्रकार से योजनाएं लागू की गई हैं गरीब आदमियों के लिए, आज आप देखें बीपीएल कार्ड अपने आप ऑनलाइन बन रहे हैं। जो लोगों को पहले बीपीएल कार्ड पिछली सरकारों में छांट के बनाते थे, टारगेट के बनाते थे, लेकिन अब सरकार में ये योजनाएं जो हैं वो लोगों को लाभ मिल रहा है। तो अफसर साहब भी, मैं मुख्यमंत्री जब मिलता हूं, जब आप देखते हैं मीडिया पे, उनसे मैं एक ही बात करता हूं, कुछ अधिकारी सरकार की छवि खराब करने के लिए अफसर साहब को बढ़ावा देते हैं। एक सवाल आपके बारे में भी आ रहा है कि जिला कष्ट निवारण समिति के आप सदस्य हैं और आप अपने वार्ड के, मैं यहां तक भी कहूं कि बहादुरगढ़ के, वैसे वार्ड का तो आप मतलब कि बहुत ख्याल रख रहे हैं और अलग अलग एरिया में जाकर भी आप समस्याएं सुन रहे हैं, और वहां पे कितना समाधान आप करा पाते हैं, इसके बारे में आप कुछ बताइए। देखिए, वार्ड 14 की जहां तक बात है, जो काम ने हमने स्वीकृत करवाए, चाहे उसमें सेक्टर 9 का रोड था अपना, उसका टेंडर शायद खुल चुका है, और जो काम है जो हमने स्वीकृत करवाए हैं, जो और आगे होने हैं, वो हम नरेश कौशिक जी को साथ लेके, हमारी सरकार है, उनको करवाने का काम करेंगे। तो सरकार जिसकी वो काम करवाएंगे, तो इस बात का किसी को इशू नहीं बनाना चाहिए। रही बात आपने जो बताया अलग अलग एरिया में समस्याएं सुननी, जैसे लाइन पार की थी, छोटराम नगर की थी, और जगह में 2-4 जगह गया, वो वहां पे अधिकारी सक्रिय हुए हैं, उनको अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं, जो समस्याएं हैं जनता की, चाहे बिजली संबंधित है, पानी संबंधित, जो भी समस्याएं हैं, मूलभूत सुविधाएं जो लोगों को मिलनी चाहिए, उन पर काम चालू है। और लोगों को हमने ये कहा है, वहां के लोगों को, जब तक आपकी समस्या का समाधान ना हो, आप किसी भी तरह का कमिटमेंट अधिकारियों से ना करना। आज ही मेरे पास फोन आए थे, तो मैं ये मानता हूं कि जहां हम जाते हैं वहां अधिकारियों से कह के उस काम को करवाने का प्रयास करते हैं, और काम होता भी है। और उसका जो काम होगा तो उसके बारे में भी आपको हम बताएंगे कि हम वहां गए थे, ये काम पेंडिंग था, अधिकारी ने काम किया। मैं ये आपके चैनल के माध्यम से एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि जो अधिकारी काम करता है उसका रिगार्ड होना चाहिए। मेरी अपनी खुद की ये भावना है कि जो अधिकारी अच्छा काम करे उसको लोगों की तरफ से उसका रिगार्ड हो उसकी, लेकिन जो अधिकारी काम ना करे सरकार उस पर जरूर संज्ञान ले जो सरकार की छवि खराब करने लगे। निकट भविष्य के अंदर चुनाव नजदीक आ चुके हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, इनेलो हो, कांग्रेस हो या अन्य कोई और हो, सभी इस वक्त सरकार बनाने का दावा ठोक रहे हैं कि आने वाले वक्त में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। तो फिर बीजेपी का क्या होगा? देखें, राजनीतिक जो दल होते हैं वो सब ये दावा करते हैं कि उनकी सरकार बने, और लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी बात कहने का। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जहां तक मुख्य दल जो विपक्षी दल कांग्रेस है हरियाणा प्रदेश के अंदर, कांग्रेस में आज इतनी गुटबाजी बढ़ चुकी है कि लोगों को उस पर यकीन नहीं हो रहा है। क्योंकि एक तरफ हुड्डा कांग्रेस है, एक तरफ अलग कांग्रेस लोगों ने बना रखी है, आप देखते भी हैं, मैं उनका नाम लेना उचित नहीं समझता। और जहां तक इनेलो की बात आप कर रहे हैं, तो इनेलो का जो जितना वोट बैंक था वो सारा जेजेपी में शिफ्ट हो गया। ये तो ठीक है, अपने मन को दिलासा देने वाली बात है। वो कहते हैं हमारी सरकार आएगी, वो सरकार में पहले रह चुके हैं, 10 साल हुड्डा साहब भी रह चुके हैं, उससे पहले चौटाला साहब भी रह चुके हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि लोगों ने उनको, इतना समय बीत गया, आज हमारी सरकार को दूसरा प्लान है, लोग क्यों उनको नकार रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बिना पक्षपात, बिना भेदभाव, ना कोई क्षेत्रवाद, ना कोई जातिवाद, ना कोई एरियावाद, बिना पक्षपात मुख्यमंत्री जी ने काम किए हैं। जहां हमारा विधायक नहीं भी है प्रदेश के अंदर, ऐसा तो है नहीं कि 90 के 90 विधानसभा में हमारे विधायक हैं, हमारे 40 जीत के आए हुए हैं, 50 तो ये मानो विपक्ष के ही हैं। लेकिन विधायक जी, मुख्यमंत्री जी ने एक पॉलिसी ऐसी बना दी कि चाहे विधायक हमारा पार्टी का हो चाहे ना हो, लेकिन विकास कार्यों का जहां बात आएगी तो समान रूप से सभी हलकों में काम किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी जानकारी दी, धन्यवाद आपका। थैंक यू।